नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मैं प्रदीप पहल, हरियाणा आर्डन 47 यूट्यूब चैनल पर आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। बिल्कुल जी, आप 15 मिनट शो की जब हम बात करेंगे तो जिसमें हम बात करते हैं। आज हम इंडेक्स सूचकांक की बात करने वाले हैं 2024, जो बिल्कुल अपडेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो सेंसेस होंगे, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए उतने ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक एक करके फटाफट हम करते हैं। सबसे पहला नंबर आता है कि जलवायु परिवर्तन जो है प्रदर्शन सूचकांक की बात करूंगा 2024 के बारे में आपसे पूछे तो हमारी रैंकिंग के बारे में आज आपसे कोई पूछता है तो हमारी रैंकिंग जो है 7वीं रैंकिंग थी। 2023 में हम 8वीं रैंकिंग पर थे। जब हम इंडिया की बात हम करते हैं तो ठीक है, इंडिया की रैंकिंग ये पूछी जाती है। कई बार ये हम ये पूछ लेते हैं कि बताइएगा इसमें किसका क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी श्रेणियाँ इसमें आती हैं। इस सूचकांक की बात करें तो डेनमार्क सबसे पहले नंबर पर आता है, उसके बाद आप स्वीडन का नाम आप लेते हैं। इंडिया के रैंकिंग की बात करेंगे तो 7वें नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2024, जिसमें 2022 में ऐसे अपरिवर्तित हमारी रैंकिंग रही है। 2042वां स्थान आपको देखने को मिलेगा। जो हम बात करेंगे तो यूनाइटेड जो है स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जब बात करेंगे उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। अमेरिका के बाद जब हम बात करें यूके, फ्रांस का स्थान इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये अधिक मजबूत बौद्धिक संपदा मानकों को लागू करके नवाचार और जो रचनात्मक तरीके से पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था के लिए खाका तैयार प्रदान करती है। बोलेंगे अमेरिका पहले नंबर पर, दूसरे पर यूके और उसके बाद फ्रांस। हमारा स्थान पर अपरिवर्तित रहा 42वें नंबर पर। दूसरे बाद आता है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में ब्रांड फाइनेंस इसको जारी करता है। 29वीं रैंकिंग रही हमारी। 2023 में हमारी रैंकिंग कौन सी नंबर पर थी? 2024 में हमारी रैंकिंग 29वें पर, 23 में हमारी रैंकिंग कितनी थी? 28वें नंबर पर थी। अब हमारी रैंकिंग 29 हो गई है। कुछ ना कुछ हमारे मामला जो है 29वें नंबर पर चला गया है। पहले नंबर पर यूएसए, यूके और चीन का नंबर इसके द्वारा लिया जाता है पहले 1, 2, 3 में। ठीक है ठीक है। तो अगला हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट की बात करेंगे। हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2024, इसमें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इसको जारी किया गया, जिसमें हम 85वीं रैंकिंग हम रखते हैं। 2024 में इसको फरवरी 2024 में तक आपसे कोई पूछे तो इसमें हम 85वीं रैंकिंग है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ। दूसरा एक और बात करूं, हमारा जो पासपोर्ट है, भारत का पासपोर्ट जो है, उसमें हम बात करें तो हम 62 देशों में यात्रा फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा कर सकते हैं। इसमें पहले नंबर पर एक फ्रांस का नंबर आता है, जो 194 देशों में फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा एक तरीके से यात्रा कर सकता है। हमारा हम 62 देशों में कर सकते हैं और ये फरवरी जो है 2024 तक का रिपोर्ट हम बात करेंगे। तो दूसरा मैं बात करूंगा एक और, ये याद रखना सबसे सस्ता जो आप एक तरीके से पासपोर्ट आपसे को पूछे सबसे सस्ता पासपोर्ट किसका है तो बोलेंगे यूएई का है। और दूसरे नंबर पर किसका नंबर आता है? भारत का। भारत का पासपोर्ट दूसरे नंबर का सबसे सस्ता पासपोर्ट माना जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 की बात करेंगे। इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करता है, यूएनडीपी। इंडिया का स्थान 100 नंबर 34वां है। प्रथम रैंक पर आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड। उसके बाद आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मतलब आप तरीके से भुखमरी की इंडेक्स की बात करेंगे। और ये साल दर साल जब ये लिस्ट आती है ना तो ये थोड़ा सा और खराब स्थिति होती जाती है। दुनिया भर में चिंता के लिए आप जो है हंगर इंडेक्स जो इसको जारी करती है। 111वीं रैंकिंग हमारी इंडिया की 127 देशों में। ठीक है, तो हमारा सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ही खराब है। अगला है लैंगिक असमानता सूचकांक 2022। इसमें हम बात करें तो यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 193 देशों में हमारा 108वां स्थान है। 2021 में हमारा स्थान 122वां स्थान था। हम 193 देशों में 108वें नंबर पर आते हैं वर्तमान में 2022 की रैंकिंग। 21 में हमारा स्थान 122वां नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन आता आपको देखने को मिलेगा। अगला है भविष्य की संभावना सूचकांक 2024। क्या रहता है कि हम बात करेंगे तो न्यूज़वीक, वेटेज और जो है होरिजन ग्रुप इसको जारी करता है। हमारी रैंकिंग 35वें नंबर पर है, जिसमें जापान, दक्षिण कोरिया और 5 यूरोपियन अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो आपको सबसे पहले नंबर पर आपको देखने को मिलेंगी। फिर आता है विश्व खुशहाली सूचक रिपोर्ट आई 2024 की, कि भाई लोग कहाँ के लोग जो हैं वो कितने ज़्यादा खुश आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें आप संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है, जिसमें हमारी रैंकिंग की बात करेंगे भारत की रैंकिंग 126वें नंबर पर आपको देखने को मिलेगी। 2022 में हमारी रैंकिंग 136वें नंबर पर थी, लेकिन अब हमारी रैंकिंग 126वें नंबर पर आ गई है। मतलब थोड़े से खुशहाल ज़्यादा रहने लग गए लोग यहाँ। फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड में ये लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं पूरे विश्व भर में। फिर आता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022। मतलब हम बात करेंगे आतंकवाद सूचकांक की बात करूंगा तो हमारी रैंकिंग जो वर्तमान में 24 की बात करता हूँ, ये अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IIEP 14वीं रैंकिंग हम बात करेंगे 2023 में
जब हम हमारी रैंकिंग 13वीं थी, लेकिन अब हमारी रैंकिंग 14वीं हो गई है। बुर्किना फासो, इजराइल और माली की जब बात करेंगे, आतंकवाद में सबसे ऊपर आपके द्वारा लिया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला नाम आता है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 मतलब इसको विश्व बौद्धिक संपदा इसको जारी करती है। 132 देशों की बात करें, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, 132 अर्थव्यवस्थाओं में से हमारा स्थान कौन से नंबर पर आता है? हम 40वें नंबर पर आते हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड, यूएसए और स्वीडन पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर ये हम आप इनको देख पाते हैं। फिर हम बात आता है, अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। मतलब हम बात करेंगे तो ये सूचकांक जो जारी किया गया, इसमें हमारी रैंकिंग 40वें नंबर की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान जो है IMD इसको जारी करता है। देखो एग्जाम में किस तरीके पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई साहब कि अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है? तो इस संस्था के द्वारा। इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? तो ये है। पहले नंबर पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड। ये एग्जाम में आता है। ठीक है, ये 3 चीजें एग्जाम में आती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2023। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 की बात करेंगे, जिसमें आप अर्थव्यवस्था, शांति संस्थान और IEP का नाम देंगे। 126वां स्थान हमारा है। अपनी पिछली स्थिति से हम 2 स्थान ऊपर आ गए हैं। पिछली बार से हमारी स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, जिसमें हम आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड, आपने देखा कि जो ये स्वीडन देश हैं, मतलब आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो देश हैं, मतलब अच्छी रैंकिंग की बात करूंगा तो इनका नाम ही ऊपर लिया जाता है हमेशा। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करें 2023 में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करती है। 93वां स्थान है हमारा। 2022 में हमारा स्थान 85वां था। मतलब हम बात करेंगे तो भ्रष्टाचार के मामले में हम बात करें तो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा है बिल्कुल। पिछली बार हमारा रैंकिंग 85वां था, अब 93वां पा हो गया। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, सोमालिया जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड में सबसे सही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है विश्व प्रेस जो है फ्रीडम इंडेक्स 2023। जब मैं प्रेस इंडेक्स की बात करूंगा, 161वीं रैंकिंग हमारी है। पिछली बार हमारी रैंकिंग 150वें नंबर पर थी। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है, जिसमें नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क ये आपको पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आते हैं। मतलब अच्छी रैंकिंग में इन्हीं का नाम सबसे ऊपर आपके द्वारा लिया जाता है, इसको आप नोट करके रखना। चलो फिर आता है कानून के समक्ष सूचकांक की बात करूंगा 2023। विश्व न्याय परियोजना इसको जारी करती है। पिछले वर्ष 140 देशों में हम 179 जो है 140 में से हम 79वें नंबर पर थे। ठीक है, मतलब 79th रैंकिंग थी। मतलब हम बात करेंगे तो पिछले वर्ष, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है? 77 हो गई है, जिसमें आप डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, मतलब वही बात, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, मतलब यही पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। आप जब भी आप ये कहें कि जब आपको कोई आइडिया नहीं है, किसी भी तरीके का, जब आप अनुमान ही नहीं लगा पा रहे हैं कि किसका आंसर पहले कौन आएगा रैंकिंग में पहले, अच्छी बात है बुरी है? तो अच्छी है तो आप इनमें से ढूंढो एक। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये 4-5 नाम है ना, इनमें से एक आपको कहीं दिखने मिल जाए तो उसमें से आप आंख बंद करके उसका आंसर वही लगा दियो। ठीक है, इसका आंख बंद करके वही आंसर लगा देना। अगला है नेक्स्ट है ग्लोबल जो है लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 जारी किया गया, जिसमें आप इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करती है। नई दिल्ली की जब बात करूंगा तो इसमें आपको जो है, और मुंबई 141वें स्थान पर, चेन्नई की बात करेंगे तो 144वें नंबर पर, वियना इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है। वियना, कोपेनहेगन, मेलबर्न, दुनिया भर में 173 शहरों में से किसी व्यक्ति के जीवन शैली और उसके जीवन स्तर के आने वाली चुनौतियों के आकलन पर आधार पर यह किया गया। वियना, कोपेनहेगन और मेलबर्न ये पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। हमारा जो नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और जो है उसका नंबर 141 या 144 नंबर पर आप इसको देख पाते हैं। मतलब हमारे यहाँ स्थिति की जब आपसे पूछे तो इसका आंसर आप देंगे, जिसमें आप दिल्ली, मुंबई और चेन्नई का नाम आपके द्वारा लिया जाता है। अगला है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। मतलब हमारे यहाँ गरीबी का लेवल क्या है, उसके बारे में जब आपसे कोई पूछे तो क्या आंसर लगाएंगे? गरीबी की बात करूंगा तो इसमें एक ही आंसर आपका द्वारा दिया जाना चाहिए। क्या देंगे? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ये इसको जारी करती है। मतलब मैंने क्या बताया, क्या आता है एग्जाम में, कौन जारी करता है। फिर हम बात करेंगे 2005-06 से 2019-21 तक 415 मिलियन गरीब लोग जो थे गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। वैश्विक MPI 100 से अधिक विकासशील देशों में गंभीर बहुआयामी गरीबी को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। ये कह रहे हैं 5-6 से 19 और 21 के बीच में 415 मिलियन लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। मतलब थोड़ा सा सुधार हुआ है गरीबों में।
है ना, वो मतलब अत्यंत गरीब जो थे वो ठीक से गरीब हो गए हैं, जो ठीक से गरीब थे वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ठीक है, बिल्कुल। हमारे हरियाणा प्रदेश में भी ठीक ठाक गरीब है, लेकिन देश में सबसे ज़्यादा गरीब यूपी में है। ठीक है, यूपी में सर्वाधिक गरीब हैं। बीपीएल परिवार की बात करूंगा, बिलो पावर्टी लाइन का के बारे में आपसे पूछे तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। 67वीं रैंकिंग की बात करेंगे तो इसमें जब हम बात करते हैं तो बढ़ी, और जब हम बात करें 87वीं रैंकिंग 2021 में थी, 87 थी, अभी हम 67 हो गए हैं। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, बिल्कुल वही 120 देशों में इसको जारी किया गया। अगला है लोकतंत्र सूचकांक 2023। लोकतंत्र सूचकांक 2023 अर्थव्यवस्था इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करती है। 53वां स्थान इसे दोषपूर्ण लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया। 46वां स्थान था 2022 में, अब हमारा स्थान हो गया 53वां। क्या बात कर रहे हो। स्वीडन, डेनमार्क और एस्टोनिया पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। अरे पिछली बार हम 46वें पे थे, अब की बार हम 53वें पे हो गए। मामला बहुत खराब चल रहा है भाई। बिल्कुल जी। अगला है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक रैंकिंग जारी की गई। एमडी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक केंद्र ने जारी करता है। 49वीं रैंकिंग थी 2022 में, 44वीं, अभी कौन सी हो गई, 49वीं। प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भी खराब स्थिति आ गई है। अब करें मोदी मोदी हो रहा है, और देखो हमारी सिचुएशन खराब ही होती जा रही है, हर किसी रैंकिंग में खराब होती जा रही है। यूएसए, नीदरलैंड और सिंगापुर पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आता है। इनका स्थान की जब हम बात करेंगे तो इसको आप नोट करके रखना। तो इस तरीके से ये सेशन मैंने आपको आपके लिए बनाया। आपको कैसा लगता है ये सेशन? डेली मैं आपको इस तरीके के आपको 10 से 15 मिनट का ये सेशन लेके आता हूँ। इस 15 मिनट शो को आप कितना प्यार मिला है या नहीं मिला, आप, मैं एक सेशन इससे पहले ले चुका हूँ, और इससे पहले जब मैं एक सेशन में ले चुका हूँ, और फटाफट आप एक बार जब आप चैनल पर जाकर के देखेंगे ना, चैनल पर जाकर के देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। बिल्कुल जी, आपको ये दिख जाएगा। और इसकी जब मैं बात करूँगा, आप क्या जाना है, वीडियोज़ में जाना है। वीडियोज़ में आप जाइए, और जब आप वीडियोज़ में जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इससे पुराने सेशन आपको कहाँ मिलेंगे, वो जब मैं बात कर रहा हूँ। देखो, जब आप यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पर आप क्लास देख रहे होंगे, जब आप हरियाणा अड्डा 24/7 डालते हैं, ठीक है, डाला आपने, इसको डाल करके आप ये क्लिक किया, जब आप वीडियोज़ में जाएंगे तो आप मेरी वीडियोज़ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखो ये रही, ठीक है, वर्तमान में कौन क्या। जब ये इस तरीके की वीडियो, और जब मैं इसकी बात करता हूँ तो इसकी प्लेलिस्ट भी बन गई होगी, इसकी प्लेलिस्ट भी बन गई है। देखो, करंट जीके 15 मिनट शो बाय प्रदीप सर। तो यहाँ पर आप जब देखें तो ये जो मैंने कल सेशन लिया था, ना, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मतलब इस तरीके से इसके साथ आपको प्लेलिस्ट में जुड़ती जाएंगी। तो जाकर के आप इससे पुरानी जो आपको प्लेलिस्ट देखनी है, मेरी वीडियोज़ देखनी है, तो आपको क्या जाना है, प्लेलिस्ट में आप किस नाम से मुझे देखेंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे आप किस नाम से, बिल्कुल कौन सी है, कहाँ गई प्लेलिस्ट भाई साहब। ये प्लेलिस्ट में जब आप देखेंगे तो आप यहाँ पर 10 मिनट शो के नाम से आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 मिनट शो के नाम से आपको देखने को मिलेगा। इसको मैं बंद करना पड़ेगा जैसा, इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, तभी ये आएगा यहाँ पर, नहीं तो फिर ये कहेगा वीडियोज़ में। देखो आप, ये वीडियोज़ में, ये वीडियो रोज़ इस तरीके का वीडियो आपको मिलेगा। तो कल भी सेम 10 बजे आपको ऐसे ही मिलेगा, 10 से 15 मिनट के बीच में। कैसा लगता है नीचे कमेंट से जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।